हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है हमारे पास डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। ओके, देखते हैं डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है। मान लिया जाए, सपोज दैट हमारे पास ये कोई सिस्टम है, ये हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है ये सिस्टम। ओके, ये इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ओके, पहले वाले पार्टिकल के ऊपर जो है टोटल पार्टिकल सिस्टम के अंदर कितना है, एन है। सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल हैं। पहले वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, मान लिया जाए F1। दूसरे वाले पार्टिकल के ऊपर जो है फोर्स लगा हुआ है कितना, F2। तीसरे वाले पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है, सपोज दैट F3। ओके, ये चौथे वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, सपोज दैट F4। और ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, सपोज दैट Fi। ये अगर मेरा ith पार्टिकल है, इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है Fi। ओके, क्लियर है ना। ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो हम क्या जानते हैं, वी नो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मेरे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है भाई द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल, यानी सिस्टम के ith पार्टिकल के ऊपर जो मेरा लगने वाला फोर्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, आप इस चीज को जानते हो, Fi बराबर होता है dpi ओवर dt। ओके, मतलब क्या निकलता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो उसके लीनियर मोमेंटम के अंदर जितना भी चेंज होता है उसके बराबर होता है। ओके, ये चीज क्लियर। अब अगर मैं dpi ओवर dt को सपोज दैट मैं pi डॉट लिख दूं, यानी इस डॉट का मतलब है p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरा जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, Fi इज इक्वल टू हो जाएगा dpi ओवर dt बराबर हो जाएगा pi का डॉट। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Fi माइनस पी डॉट इज इक्वल टू 0। देखो, आप इसको इधर ला करके देखो, आपके पास ये 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। इस लाइन का मतलब क्या निकलता है, दिस इक्वेशन सो दैट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, दिस शो दैट द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, क्यों, रिजल्ट सारा 0 के बराबर जा रहा है। ओके, सो दैट इस लाइन का, इस इक्वेशन का जो मतलब निकलता है वो ये निकलता है, सो दैट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। ओके, ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो पार्टिकल है वो किस फॉर्म में है, यानी साम्य अवस्था में है ऑफ द सिस्टम। यहां तक है क्लियर। नाउ सो दैट हमारे पास जो इक्वेशन निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन है वो है Fi माइनस के पी डॉट इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन है और मैं इसके अंदर कह रहा हूं कि वियर Fi जो है वो कौन सा फोर्स है भाई, वियर Fi इज एक्चुअल फोर्स। Fi बराबर क्या है, एक्चुअल फोर्स है, एंड पी डॉट जो है हमेशा इफेक्टिव फोर्स होता है पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। पी इज इफेक्टिव फोर्स। अब जरा समझने की कोशिश करना बेटा, मेरे पास ये कोई सिस्टम था, इसके अंदर ये पार्टिकल्स रखे हुए थे। ओके, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स F1 लगा हुआ था,
इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स F2 लगा हुआ था। ओके, ठीक इसी तरीके से इस पार्टिकल के ऊपर, अगर ये ith पार्टिकल है, इसके ऊपर जो है Fi फोर्स लगा हुआ था। और इस सिस्टम के अंदर टोटल पार्टिकल कितने थे? n थे। अगर ये इस पार्टिकल के अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी इसकी पोजीशन के अंदर जरा सा चेंज होकर के पार्टिकल यहाँ आया। ओके, अगर ith पार्टिकल के अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो, ओके, इफ ith पार्टिकल है, अगर इसके अंदर कैसा हो, जरा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ओके, देन तो इस पार्टिकल का जो वर्क डन होगा, ओके, देन द वर्क डन ऑफ पार्टिकल आपको भी पता है वर्क डन कितना होगा भाई, ये हो जाएगा Fi माइनस के Pi डॉट इंटू डेल्टा Ri इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ना, जानते हो ना आप इस चीज को कि भाई W बराबर जो होता है वो होता है F डॉट डी आर के, F डॉट डी आर के बराबर होता है। क्लियर है ना? अब भाई ये तो पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए हुआ। इस सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल है? n पार्टिकल है। अगर मैं सबकी बात करूंगा तो सबके लिए ये क्या हो जाएगा भाई? सबके लिए ये हो जाएगा, ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन बन जाएगी F1 माइनस के P1 इंटू डेल्टा R1 प्लस अगला के अगले पार्टिकल के लिए होगा F2 माइनस के P2 इंटू डेल्टा R2 एंड सो ऑन, बराबर किसके होगी? 0 के। ओके, हमारे सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल हैं? सिस्टम के अंदर जो है मेरे पास n पार्टिकल है। सिस्टम है वो n पार्टिकल। अगर सिस्टम के अंदर n पार्टिकल है तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है? ये जो इक्वेशन है, देखो आप इन सब के जोड़ के लिए मैं सिग्मा का यूज कर सकता हूं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये इक्वेशन मेरे को लिखी जा सकती है समीशन i बराबर 1 से लेकर कैपिटल n तक कैपिटल Fi माइनस Pi डॉट इंटू डेल्टा Ri बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चलते हैं। ओके, बट सपोज दैट दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, बट हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है बेटा, कैपिटल Fi इज इक्वल टू होता है Fia माइनस स्मॉल Fi। ओके, दिस इज द फार्मूला। Fi का मतलब जो है, जो जरा समझने की कोशिश करना, Fi जो है ये जो एक्चुअल फोर्स है, ओके, ये बराबर होता है एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंस्टेंट फोर्स के सम के बराबर। ओके, वेयर Fia मैं लिख भी रहा हूं, Fia जो होता है मेरे पास वो कौन सा फोर्स होता है? अप्लाइड फोर्स होता है। ओके, और स्मॉल Fi जो होता है वो होता है कंस्टेंट फोर्स। कंस्टेंट फोर्स मैंने ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाली। 1 के अंदर ये वैल्यू डालते ही मेरे पास ये निकल करके आया समीशन i बराबर 1 से लेकर n तक। Fi की वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ Fia यानी जो अप्लाइड फोर्स है प्लस जो मेरा कंस्टेंट फोर्स है, ये स्मॉल है बेटा। ओके, और माइनस के Pi डॉट इंटू डेल्टा Ri इज इक्वल टू 0 के। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा समीशन i बराबर 1 से लेकर n तक। ओके, इसको लिखा मैंने Fia माइनस Pi डॉट इंटू डेल्टा Ri प्लस समीशन i बराबर 1 से लेकर कैपिटल n तक, ये जो Fia जो यानी जो कंस्टेंट फोर्स है इंटू डेल्टा Ri इज इक्वल टू 0 के। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मेरे पास जो इक्वेशन निकल करके आई है वो ये निकली है समीशन i बराबर 1 से लेकर कैपिटल n तक, जो हुआ है मेरे पास, यानी जो अप्लाइड फोर्स है माइनस के
पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई प्लस समीशन आई बराबर 1 से लेके एन तक एफ आई इंटू डेल्टा आर आई बराबर किसके है 0 के। वियर, ध्यान से सुनना भाई, वियर एफ आई और डेल्टा आर आई जो है ये होता है 0 के बराबर। ओके, वियर एफ आई इंटू डेल्टा आर आई इज वर्चुअल वर्क किसका वर्चुअल वर्क होता है, वर्चुअल वर्क ऑफ कंस्ट्रेंट सो एफ आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू कितना होगा 0 के बराबर। ये तो सारे का सारा किसके बराबर हो चुका 0 के। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया आई बराबर 1 से लेके कैपिटल एन तक सिग्मा, और ये हुआ एफ आई ए माइनस पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। ओके, और दिस इज ऑल्सो नोन एज डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। रही बात पी आई की, आप इस चीज को जानते हो, वियर पी आई जो होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम। ओके, पी आई होता है लीनियर मोमेंटम, और पी आई डॉट आप जानते हो चेंज क्या होता है इन लीनियर मोमेंटम। क्लियर, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज क्या कहलाती है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ओके, so that D-Alembert principle can be written as the following form. अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।